जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं दोस्तों? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म जरूर क्रिएशन बीबीके में। दोस्तों, आज हम आपसे 8, 9 और 10 नवंबर के करंट अफेयर के बारे में दोस्तों चर्चा करेंगे। यह क्लास आपके प्यारे सर कुमार गौरव सर द्वारा संचालित फूल पत्ती के क्लास के लिए गए सभी प्रश्न हैं। आइए एक एक करके सभी प्रश्नों को समझ लेते हैं। आपके सामने 8 नवंबर का पहला प्रश्न लिखा हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय और सौर गठबंधन का 95वां नवीनतम सदस्य कौन बना? तो दोस्तों कौन बना? चिली बना है। कौन बना है? चिली। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, चर्चा में रही वैश्विक बोगोटा घोषणा का संबंध किससे है? तो दोस्तों रिवर डॉल्फिन से है। किससे है? रिवर डॉल्फिन से है। अगला प्रश्न है, सुल्तान जोहोर कप 2023 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता? तो दोस्तों भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता। कौन सा जीता? कांस्य पदक जीता। और रजत पदक किसने जीता दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। जीता कौन? दोस्तों भारत जीता। और हारा कौन? पाकिस्तान। गोल्ड किसने जीता दोस्तों? जर्मनी ने जीता है। आयोजन इसका मलेशिया में हुआ था। क्रम कौन सा है दोस्तों? 11वां क्रम है। ठीक है दोस्तों, आइए चौथा प्रश्न समझते हैं। चौथा प्रश्न लिखा है, मेकिंग अवर फ्यूचर न्यू डायरेक्शंस फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इन एशिया एंड द पैसिफिक रिपोर्ट किसने जारी की? तो मेकिंग अवर फ्यूचर न्यू डायरेक्शन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इन एशिया एंड द पैसिफिक रिपोर्ट किसने जारी की दोस्तों? तो यूएनडीपी ने जारी की। किसने जारी की? यूएनडीपी। यूएनडीपी का पूरा नाम दोस्तों आप लोग कमेंट में बताइएगा। वैसे मैं बता देता हूं, इसका पूरा नाम है यूनियन नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। आइए पांचवा प्रश्न समझते हैं, ऑपरेशन ऑल क्लियर। ऑपरेशन ऑल क्लियर का संबंध किससे है दोस्तों? भूटान से। ऑपरेशन ऑल क्लियर का संबंध दोस्तों भूटान से है। छठा प्रश्न है, वायु गुणवत्ता की निगरानी हेतु आठवां उत्कृष्टता केंद्र किसने लॉन्च किया? वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए 8वां उत्कृष्टता केंद्र किसने लॉन्च किया? तो आईआईटी कानपुर। किसने लॉन्च किया दोस्तों? आईआईटी कानपुर ने। सातवां प्रश्न है, लीप अहेड पहल किसने प्रारंभ की? लीप अहेड पहल किसने प्रारंभ की? लीप अहेड पहल किसने प्रारंभ की दोस्तों? तो लीप अहेड पहल इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने प्रारंभ की है। आठवां प्रश्न था, आठवां प्रश्न क्या है दोस्तों? भारत में 100% एफडीआई प्राप्त करने वाली पहली रक्षा कंपनी कौन है? तो दोस्तों साब कंपनी है। कौन है? साब कंपनी। ये कौन सी कंपनी है? रॉकेट निर्माण कंपनी है। यह कंपनी रॉकेट का निर्माण करती है। नवा प्रश्न दोस्तों लिखा है, भारतीय सेना ने चाणक्य रक्षा संबंध 2023 कहां आयोजित किया? भारतीय सेना ने चाणक्य रक्षा संबंध 2023 कहां आयोजित किया? दोस्तों सर मानेकशॉ सेंटर न्यू दिल्ली में। कहां आयोजित किया? सर मानेकशॉ सेंटर न्यू दिल्ली में आयोजित किया। अगला प्रश्न था दोस्तों आपका 10 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को मनाया जाता है। और विश्व कैंसर दिवस दोस्तों 4 फरवरी को मनाया जाता है। आइए इसके बाद हम दोस्तों 9 नवंबर के सारे प्रश्नों को समझते हैं। लिखा है, पहली बार T20 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती? पहली बार T20 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती? दोस्तों पंजाब ने जीती। तो हारा कौन? हारा बड़ौदा दोस्तों। इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो आयोजन मोहाली पंजाब में हुआ। जीता पंजाब, हारा बड़ौदा, आयोजन मोहाली पंजाब में हुआ। दूसरा प्रश्न है, किस देश के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा ने भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण पद से इस्तीफा दिया? तो दोस्तों कहाँ के हैं एंटोनियो कोस्टा जिन्होंने भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण पद से इस्तीफा दिया है? ये दोस्तों प्रधानमंत्री थे पुर्तगाल के। कहाँ के? पुर्तगाल के। तीसरा प्रश्न लिखा है, केंद्र सरकार किसके साथ पहल रेल लिंक कोकराझार गेलेफू प्रारंभ करेगा? किसके साथ रेल लिंक कोकराझार गेलेफू प्रारंभ करेगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा आपका भूटान। किसके साथ? भूटान के साथ जो है केंद्र सरकार रेल लिंक कोकराझार गेलेफू प्रारंभ करेगा। चौथा प्रश्न लिखा है दोस्तों, किस राज्य के जिम्मेदार पर्यटन मिशन को ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 मिला? दोस्तों किसे मिला? केरल को मिला। किस राज्य के जिम्मेदार पर्यटन मिशन को ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 मिला? तो दोस्तों किसे मिला है? केरल को मिला। किसे मिला? केरल को मिला। पांचवा प्रश्न लिखा है, विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक
रिपोर्ट 2022 के अनुसार सर्वाधिक पेटेंट आवेदन करने वाला देश कौन सा है दोस्तों? चीन। सर्वाधिक पेटेंट आवेदन करने वाला देश चीन है। छठा प्रश्न, चर्चा में रहे मूवमेंट 23 मार्च यानी M23 विद्रोहियों का संबंध किससे है? तो दोस्तों इसका संबंध है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य से। किससे है? M23 का संबंध किससे है दोस्तों? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य से है। सातवां प्रश्न है, एक माह में 16.1 मिलियन टन का सर्वाधिक कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा है? तो दोस्तों मुंद्रा बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है दोस्तों? आपका बंदरगाह का नाम है मुंद्रा बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? मुंद्रा बंदरगाह। कहाँ है? कच्छ का रण गुजरात में है। आठवां प्रश्न, जनजातीय कला प्रदर्शनी मूक वार्तालाप हाशिए से केंद्र तक का आयोजन कहाँ हुआ? दोस्तों इसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। नवा प्रश्न, विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 8 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व रेडियोग्राफी दिवस 8 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन रॉन्टजन ने 1895 को एक्सरे की खोज की थी। किसकी खोज की थी? एक्सरे की खोज रॉन्टजन ने 1895 8 नवंबर 1895 को की थी। रॉन्टजन ने एक्सरे की खोज, इसलिए विश्व रेडियोग्राफी दिवस 8 नवंबर को मनाते हैं। 10वां प्रश्न है, कर्नाटक के 19वें कलाकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कर्नाटक के 19वें कलाकार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? तो दोस्तों सम्मानित किया गया है अपोलिनारिस। किसको? अपोलिनारिस डिसूजा को। किसको? अपोलिनारिस डिसूजा को सम्मानित किया गया। और किस भाषा के लिए किया गया दोस्तों? तो कोंकणी भाषा के लिए। अपोलिनारिस डिसूजा को कोंकणी भाषा के लिए कर्नाटक के 19वें कलाकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद दोस्तों हम 10 नवंबर के सारे प्रश्नों को समझते हैं। आपका 8 नवंबर और 9 नवंबर के प्रश्न हो चुके हैं। 10 नवंबर के प्रश्नों को समझते हैं। यहाँ से आपका कौन सा प्रश्न स्टार्ट हो रहा है दोस्तों? 10 नवंबर का करंट स्टार्ट हो रहा है। पहला प्रश्न लिखा है, अर्थशॉर्ट पुरस्कार 2023 किस भारतीय नवाचार को मिला? तो दोस्तों S4S प्रौद्योगिकी और भूमित्रा को मिला। किसको मिला? S4S प्रौद्योगिकी और भूमित्रा को मिला है। दूसरा प्रश्न लिखा है, राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का 14वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? दोस्तों कोपेनहेगन में हुआ। कहाँ हुआ? कोपेनहेगन में हुआ। राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का 14वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ दोस्तों? तो कोपेनहेगन में हुआ। तीसरा प्रश्न लिखा है, 37वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में शीर्ष स्थान मिला। जो 37वें राष्ट्रीय खेल हुए उनकी पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसे मिला दोस्तों? महाराष्ट्र को मिला। किसे मिला? महाराष्ट्र को मिला है। चौथा प्रश्न लिखा है, QS एशिया यूनिवर्सिटी 2024 में शीर्ष स्थान किसे मिला? तो QS एशिया यूनिवर्सिटी 2024 में शीर्ष स्थान दोस्तों पेकिंग यूनिवर्सिटी जो कि चीन की है उसे मिला है। और IIT बॉम्बे की रैंक है 40वीं, लेकिन भारत की ये पहली यूनिवर्सिटी है जिसे QS एशिया यूनिवर्सिटी 2024 में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। चर्चा में रहे ओलंपस AI मॉडल का संबंध किससे है? दोस्तों इसका संबंध है अमेजन से। किससे है? अमेजन से। चर्चा में रहे ओलंपस AI मॉडल का संबंध किससे है? अमेजन से है। छठा प्रश्न लिखा है, आयुर्वेद दिवस 2023 मनाया गया। कब मनाया गया? 10 नवंबर को। आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया दोस्तों? 10 नवंबर को मनाया गया। सातवां प्रश्न, वर्ष 2027-28 तक पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति को किसने मंजूरी दी? दोस्तों महाराष्ट्र ने दी। 2027-28 तक पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति को मंजूरी किसने दी दोस्तों? महाराष्ट्र ने दी। आठवां प्रश्न लिखा है, पहली इंडस एक्स निवेशक बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? दोस्तों नई दिल्ली में हुआ। कहाँ हुआ? इंडस एक्स निवेशक बैठक का आयोजन दोस्तों आपका हुआ तो नई दिल्ली में है, लेकिन किसके किसके बीच हुआ? तो भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है। नवा प्रश्न है, समुद्री पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन किसने लॉन्च किया? दोस्तों प्रोजेक्ट डॉल्फिन किसने लॉन्च किया है? तो तमिलनाडु ने। प्रोजेक्ट डॉल्फिन किसने लॉन्च किया? तमिलनाडु ने लॉन्च किया है। 10वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न लिखा है दोस्तों, राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 9 नवंबर को मनाया जाता है। इसी के साथ दोस्तों आपके 8 नवंबर, 9 नवंबर और 10 नवंबर के सारे प्रश्न समाप्त हो गए। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।